हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसका ये लास्ट वीडियो है। लास्ट टॉपिक भी है 5.8.3, वो है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर दो तरह के थे, इसमें एक क्रोमोजोमल और एक था मेंडेलियन। मेंडेलियन में एक क्रोमोजोम, एक जीन, क्रोमोजोम पर जो जीन होता है, जीन में म्यूटेशन या अल्टरेशन होता था। लेकिन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में पूरा का पूरा एक क्रोमोजोम में अंतर होता है, डिसऑर्डर होता है। क्या होता है इसमें, या बढ़ता है या घटता है, क्या क्या परेशानी है, उससे क्या कौन कौन सी बीमारी होती है, एक साथ हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। और क्या क्या नाम है इस कंडीशन के, तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे बढ़ते हैं। दिस इज ड्यू टू, ये जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है ये कैसे होता है, किसके कारण? ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल, तीन चीज़ है। अब्सेंस यानी नहीं होना, एक्सेस यानी ज़्यादा होना, और एबनॉर्मल मतलब होना, जितना होना चाहिए उतना ही होना लेकिन वो अच्छी स्थिति में नहीं होना। अरेंजमेंट ऑफ, किसका? वन और मोर क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम या एक से ज़्यादा क्रोमोजोम का इस तरह की बात होना, या तो अब्सेंस होना या एक्सेस होना। कई बीमारियां हैं इसमें, कुछ कुछ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये चार टर्म है, चार टर्म कुछ कंडीशंस बताते हैं। क्या कंडीशन है उसको समझते हैं। एन्यूप्लॉइडी, ये क्या है? दिस रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम अगर गेन होता है यानी बढ़ जाता है, या लॉस होता है यानी घट जाता है, आफ्टर फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट होना मतलब अलग होना, अलग नहीं हो पाने के कारण, अलग होने का जो सेग्रीगेशन का जो प्रोसेस है वो फेल हो जाए। कब अलग होता है? क्रोमेटिड ऑफ क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड यानी क्रोमोजोम अलग होने का जो प्रोसेस है, कहाँ है वो? ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल। सेल डिवीजन में जब सेल का बंटवारा होता है, कोशिका विभाजन, तो उस समय जो सेग्रीगेशन होता है वो फेल्योर हो जाता है, मतलब सेग्रीगेट नहीं हो पाता है। तब जो घटना या बढ़ना क्रोमोजोम का होता है वो एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। एग्जाम्पल इसका डाउन सिंड्रोम बीमारी है। यहाँ देखेंगे हम लोग, इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम 21 नंबर क्रोमोजोम जो है वो एक्स्ट्रा एक और हो जाता है, मतलब एक तो होता ही है, एक बढ़ जाता है, ये गेन हो गया। दूसरा बीमारी है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन फीमेल्स। महिलाओं में जिसमें टर्नर सिंड्रोम है उसमें एक एक्स नहीं रहना। महिलाओं में कितने एक्स होते हैं? सेक्स क्रोमोजोम डबल होते हैं ना, एक एक्स नहीं होता ही नहीं है, ये नहीं होना, सिर्फ एक एक्स होना। मतलब क्या कि कितना क्रोमोजोम होता है? 22 पेयर्स अब प्लस एक्स और वाई, तो ये लड़का हो गया 22 पेयर्स, अब प्लस एक्स एक्स है तो ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल। ये है, इसको कहते हैं ऑटोजोम्स। क्या कहते हैं इसको? ऑटोजोम्स। ये हो गया सेक्स क्रोमोजोम। तो ये जो अंतर है, ये महिलाओं में जो डबल एक्स है ये एक्स नहीं होना। तो 22 दूना 44, एक 45, 46 होने चाहिए, तो 45 ही अगर है तो वो हो गया टर्नर्स सिंड्रोम। और 46 तो होने चाहिए, 47 हो गया, वो है डाउन सिंड्रोम। अब है पॉलीप्लॉइडी, दूसरा टर्म है एन्यूप्लॉइडी के बाद पॉलीप्लॉइडी। इसमें क्या होता है?
इट इज़ ए फिनोमेनन ऑफ इंक्रीजिंग, इसमें बढ़ता है कितना क्या, इन ए होल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम का एक पूरा सेट बढ़ जाता है, डबल ट्रिपल इस तरह से होता है। इन एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव में। तो एक व्यक्ति में एक क्रोमोजोम घटने बढ़ने से देखेंगे यहाँ बीमारी में कितना प्रॉब्लम होता है। अगर पूरा सेट बढ़ जाए या घट जाए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, मानव नहीं रहेगा वो। इसलिए ये एनिमल्स में नहीं होता है। ये कब होता है, व्हेन फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का जो ये प्रोसेस है इसमें एक फेल कर जाता है, एक स्टेप, इसके कारण पूरा सेट डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स, ये प्लांट में देखा जाता है। पॉलीप्लोइडी एनिमल्स में नहीं होते हैं, वो प्लांट्स में होते हैं। अगला है, ये दोनों समझ में आ गया। अगला है ये दोनों टॉपिक, क्या है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी क्या है, दोनों सिचुएशन है। द सिचुएशन व्हेन, एक सिचुएशन जबकि एन एडिशनल कॉपी ऑफ ए क्रोमोजोम में बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति में इंक्लूड हो जाए ए कॉपी, एन एडिशनल कॉपी, एक ज़्यादा एक क्रोमोजोम का, अगर यानी एक क्रोमोजोम बढ़ जाए, वही डाउन सिंड्रोम हो गया, तो उस सिचुएशन को कहते हैं ट्राइसोमी। और मोनोसोमी क्या है, द सिचुएशन व्हेन, ये भी एक अवस्था है, एन इंडिविजुअल में लैक, इसमें लैक हो जाता है, कम हो जाता है, वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम, कोई क्रोमोजोम 46 में से एक कम हो जाना, वन पेयर में से कोई एक कम हो जाना, इसको कहते हैं मोनोसोमी। ट्राइसोमी मतलब 3 हो जाना, एक ही। मोनोसोमी में एक ही एलील रहना, ये अर्थ इसका होता है। दिस सिचुएशन, इन दोनों के बारे में बोला गया, लीड्स टू वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस इन इंडिविजुअल, व्यक्ति में बहुत परेशानियां करता है, सीरियस ला देता है उसका। अब बीमारी देखते हैं 3 कौन कौन सा है, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है, यहाँ पर वर्ड जो सिंड्रोम वर्ड आया है, इसका मतलब होता है कई लक्षणों का समूह, ये होता है इसका मतलब। तो डाउन सिंड्रोम जो है एक सिंड्रोम है, यानी इसमें कई लक्षण होते हैं, क्या क्या पहचान है वो देखेंगे। ये होता पहले क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी, एक ज़्यादा कॉपी का उपस्थिति होता है, प्रेजेंस होता है, किसका, ऑफ द क्रोमोजोम नंबर 21, 21वां नंबर क्रोमोजोम जो है ये 2 हो जाता है, डबल हो जाता है। यही एडिशनल, मतलब 2 तो रहता ही है, एक पेरेंट मदर का फादर का, तीसरा एगो और हो जाता है, इसीलिए ट्राइसोमी कहते हैं। एक 3 यहाँ पर हो गया, ट्राइसोमी ऑफ 21। अब इसका नाम डाउन सिंड्रोम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा कि दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, इस बीमारी को पहचानने वाला, वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति लैंगडॉन डॉन था। इन्होंने 1866 ईस्वी में इसकी खोज किया। तो ये इंपॉर्टेंट नाम हो गया इनके, ये डाउन नाम से सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम। फीचर्स आर, इसके क्या क्या फीचर है, क्या क्या पहचान है, कैसे जानेंगे किसी व्यक्ति में ये बीमारी है देख करके। तो कह रहा है शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, नाटे कद का होता है ऐसा व्यक्ति, और सर जो है जैसे हम लोगों का लंबा है ना, लंबा नहीं, गोल होगा कटोरे की तरह। फॉरवर्ड टंग, टंग ऐसे होता है फैला हुआ, एंड पार्शियली ओपन माउथ, और मुंह खुला हुआ रहेगा। पाम इज ब्रॉड, हाथ बहुत चौड़ा लगेगा, लगता है कि ठोका हुआ रहे। विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, उसका जो है ये गड्ढा गड्ढा भी अलग अलग रहेगा, उसका विशेष पहचान होता है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, रिटार्ड मतलब होता है कम होना, मंद बुद्धि होता है, क्या क्या, फिजिकल,
शरीर जो है कमज़ोर होता है, उसका पूरे कम विकसित रहता है। साइकोमोटर जो मन का जो है स्थिति, वो लॉजिक सेंस जो है उसका वो कमज़ोर होता है। और मेंटल डेवलपमेंट भी, बुद्धि भी कम होता है, रिटार्डेड। ये पहचान हो गया। मतलब नाटे छोटे कट के, मुंह खुला हुआ रखने वाला, हाथ चौड़ा, ये इस तरह का बुद्धि में कमी, जी खुला हुआ, मुंह खुला हुआ, ये लक्षण अगर है तो वो डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति है। हम लोग उसको पागल पागल कह देते हैं। दूसरा है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या लक्षण है, क्या है? द जेनेटिक डिसऑर्डर इज काउज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम। इसमें एक्स क्रोमोजोम जो है एक ज़्यादा होता है। अब है रिजल्टिंग इनटू ए कैरियोटाइप ऑफ 47। मान ये महिला है या पुरुष है, क्या मानेंगे इसको? पुरुष है, एक्स और वाई है, 46 नंबर इसका क्रोमोजोम है, एक एक्स ज़्यादा हो गया। अब ये क्या रहा? ये 2 एक्स एक्स होता है तो महिला होता है, तो यहाँ वाई बेसिया हो गया। लेकिन ये एक्स वाई पुरुष होता है तो एक्स ज़्यादा हो गया। अब ऐसे बीमारी को क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47 होता है और लास्ट उसका जो होता है XXY टाइप का होता है। ये सेक्स क्रोमोजोम है। अब फीचर्स क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा इसमें? तो फीचर्स इसका है कि एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, उसका मर्द का पूरा डेवलपमेंट होगा। हाउएवर, जैसे दाढ़ी मूंछ सब कुछ हो जाएगा उसको, मसल्स, कंधा चौड़ा, ये सब की जो एक मर्द का पहचान है वो इसमें हो जाएगा। आवाज़ भारी, सब कुछ उसका होगा। द फेमिनिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, साथ ही साथ उसमें लड़कियों का गुण भी होगा। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। इसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। गायनी जो है ये लेडीज संबंधित है और मेस्टिया जो है ये ब्रेस्ट संबंधित है। तो इसमें मर्द और औरत दोनों का गुण हो जाता है। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, तब ये किसका गुण धारण करेगा? ये स्टेराइल होता है, ये बांझ होता है, ये जो है ये बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होता है। इसका मतलब इसका कोई सेक्स आगे जो इसको डिफाइन नहीं कर सकता, नपुंसक लिंग हो गया। ये ना मेल है ना फीमेल है, बीच का स्थिति हो गया। अगला है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम, इसमें जो 46 है जैसे, तो XX 2 होता है महिला में, तो एक ही X रहेगा। पुरुष में X और Y होता है तो एक ही X रहेगा, Y नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर है ना, महिला है तो लास्ट में XX या XY, तो ये Y नहीं रहेगा, ये ही Y नहीं रहेगा, सिर्फ X है। मतलब 46 क्रोमोजोम नहीं होंगे। कितने होंगे? 45 क्रोमोजोम इसमें होंगे टर्नर्स। एक कम होता होगा ना, तो यही लिखा है कि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम अब्सेंस होता है, दैट इज 45। कितना नंबर हुआ? 45 विद X0 टाइप, XO टाइप कह सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था XY टाइप, X0O टाइप और ZW टाइप, तो ये XO टाइप का हो जाता है, जो कि एनिमल्स में हम लोगों में नहीं होता है। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, ऐसे जो महिलाएं होती है वो स्टेराइल होती है, अनुर्वर होती है, बांझ होती है। क्यों? क्योंकि एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री, विकसित नहीं होता, अविकसित होता है। ओवरीज दोनों तरफ है, ये विकसित होगा तभी ना ओवा बनेगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, फिर फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी वगैरह होगा। तो इसका ओवरी ही विकास नहीं किया रहता है। बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, और भी जो करेक्टर है सेक्सुअल मैच्योरिटी को दिखाने के लिए, वो सब भी लैक करता है, मतलब नहीं होता है। ये टर्नर सिंड्रोम
ये बहुत सारी चीज़ को अब्सेंस को दिखाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को। इसमें मुख्य रूप से 3 बीमारी है, और भी कई बीमारियां हैं जो कि कंपटीशन लेवल पर पढ़ते हैं हम लोग।